सूरज एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था। उसके घर में उसकी पत्नी और दो छोटे छोटे बच्चे थे। सूरज दूसरे के खेतों में काम करता था और उससे जो पैसे मिलते थे उनसे उन सभी का गुजारा होता था। अभी बच्चे बहुत छोटे थे, इसलिए उनके स्कूल का कोई खर्च नहीं था, पर सूरज की कमाई से उन चारों का खाना भी मुश्किल से चल पाता था। 3-4 दिनों से काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा हूं, लेकिन कोई काम मिलता ही नहीं। कुछ दिनों अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे घर में खाना कैसे बनेगा। आप चिंता ना करें, अगर कुछ और दिन काम नहीं मिला तब भी हमारे दिन कट जाएंगे। आजकल काम का बहुत अकाल पड़ा हुआ है। मजदूर काफी ज्यादा है और काम बहुत कम, इसलिए काम मिलना भी काफी मुश्किल हो गया है। न जाने मुझे कब काम मिलेगा। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, मेरे पास उनके खाने पीने का भी पक्का इंतजाम नहीं है। इस तरह सूरज रोजाना घर से काम की तलाश में निकल जाता था, पर उसे कोई काम नहीं मिलता। सूरज की बेटी गुड़िया का जन्मदिन आने वाला था। वह रोज अपनी माँ से कहती, मम्मी, याद है ना, मेरा जन्मदिन आने वाला है। इस बार पिताजी मुझे नई फ्रॉक लाकर देंगे ना? उन्होंने मुझसे वादा किया था। गुड़िया की माँ गुड़िया को दिलासा देते हुए कहती है, हाँ बिटिया। वह अपनी बेटी को समझा तो देती है, लेकिन मन ही मन काफी चिंतित हो जाती है। काम ना मिलने की वजह से घर में खाने के भी लाले पड़ी हुए थे, तो गुड़िया की फ्रॉक कहां से आती। शाम को सूरज हारा थका हुआ घर वापस लौटता है। क्या हुआ, आज कोई काम मिला क्या? नहीं, आज भी दिन भर धक्के खाता रहा और कोई काम नहीं मिला। मेरे साथ और भी कई मजदूर भाई खाली हाथ घूम रहे हैं, पता नहीं कब काम मिलेगा। आपको जल्द से जल्द काम ढूंढना पड़ेगा, वरना खाने पीने के लाले तो पड़ेंगे ही। गुड़िया अलग से नाराज हो जाएगी। गुड़िया मुझसे कहती है कि उसे उसके जन्मदिन पर नई फ्रॉक चाहिए। अगर काम नहीं मिला तो पैसे कहाँ से आएंगे, और पैसे नहीं आए तो नई फ्रॉक कहाँ से आएगी। अगले दिन सूरज सुबह से ही काम की तलाश में निकल जाता है। दिन भर धक्के खाने के बाद भी उसे काम नहीं मिलता, तो वह निराश होकर शाम को घर लौट आता है। गुड़िया का जन्मदिन पास आ रहा था और सूरज को यह चिंता सता रही थी कि उसके पास नई फ्रॉक के लिए पैसे कहां से आएंगे। सूरज अपने एक दोस्त से कुछ पैसे उधार मांगता है, पर किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिलती। अब मैं क्या करूं? भला अपनी बेटी की एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता। हे भगवान, मुझे माफ करना। मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूं। सूरज अपने मन में ऐसे विचार लेकर आगे बढ़ता है। कुछ दूर जाने पर उसे एक आलीशान मकान दिखता है और वह वहां चोरी करने की सोचता है। सूरज अपने भारी मन से विचार करते हुए उस मकान की ओर बढ़ता है। वह मकान में घुसने की कोशिश करता है। तभी सामने से मकान मालिक और उसकी पत्नी बाहर की ओर निकलते हैं और अपने नौकर से कहते हैं, देखो रघुराम, बिटिया का अच्छे से ध्यान रखना, उसे कोई भी चीज की कमी ना हो। हम लोग जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, शाम को लौट कर आना होगा। तब तक बिटिया को कहीं भी अकेले मत छोड़ना। यह कहते हुए वह आदमी और औरत कार में निकल जाते हैं। सोचते हुए सूरज घर के पीछे के दरवाजे से घर में दाखिल होता है। सूरज देखता है कि मेज पर नोटों की एक छोटी सी गड्डी पड़ी हुई है। बस सूरज उसे तुरंत अपने कुर्ते में छुपा लेता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। सूरज जैसे ही घर से बाहर निकलता है, तुरंत किसी के रोने की आवाज आने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। एक छोटी सी लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी। सूरज खिड़की से वापस कूद जाता है और वहां जाता है जहां से आवाज आ रही थी। उस कमरे में मंदिर के दिए से आग लग गई थी। आग के बीच फंसी एक छोटी सी लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी। नौकर यह दृश्य देखकर घबरा गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। नौकर की हिम्मत ही नहीं हुई कि वह जलती हुई आग में कूदकर मदद करे। सूरज उस समय सब कुछ भूल गया कि वो वहां चोरी के लिए आया था। वह उस बच्चे की जान बचाने के लिए उस कमरे में घुस गया। वहां रखे कंबल से उस लड़की को लपेटकर सूरज बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए बाहर निकल आया। उसके बाद उसने उस आग पर पानी डालकर उसे बुझा दिया। लड़की बेहोश हो गई थी। वहां रखे कंबल से उस लड़की को लपेटकर सूरज बहुत मुश्किल से, अरे भाई,
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमारी बिटिया की जान बचा ली। अब मैं जल्दी से फोन करके मालिक को यहां बुला लेता हूं और डॉक्टर को फोन कर देता हूं। तुमने मेरी बेटी की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम हमारे लिए एक भगवान की तरह आए हो, परंतु तुम यहाँ आई कैसे? सूरज उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है। देखो, तुम दिल के बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुम तो यहाँ चोरी करने आए थे, परंतु मेरी बेटी को मुसीबत में देखकर खुद मुसीबत में फंसकर मेरी बेटी की जान बचाई। ये तो एक बहुत ही अच्छे और ईमानदार व्यक्ति का संकेत है। मैं बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारी बच्ची के लिए कुछ पैसे दे सकता हूँ, जिससे कि तुम उसके लिए एक नई और सुंदर फ्रॉक खरीद सको? तुम एक काम करना, कल मेरे ऑफिस आ जाना। मैं तुम्हें वहां कोई ना कोई काम जरूर दिला दूंगा, जिससे तुम्हारी अच्छी खासी कमाई हो जाया करेगी और तुम अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह पाओगे। ये देखकर सूरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सूरज अपनी पत्नी को सारी घटना बताता है। देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। यदि मैं चोरी करके वहां से निकल जाता तो वह पैसे कितने दिन चल जाते।